बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीपेश भंडारी। तो आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, उसके पीछे का रिस्क रिवॉर्ड क्या था और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मार्केट ऑलमोस्ट 44 पॉइंट्स नीचे खुला। नीचे खुलने के बाद एकदम से बुल्स ने मार्केट को ऊपर ले गए और आप देख सकते हो एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहा, बट एंड में आके थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग आ गई क्योंकि आज एक्सपायरी थी। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, इसको आप नेगेटिव मत लेना, क्योंकि मार्केट अगर हम डेली चार्ट में आकर के देखेंगे तो फिर भी मार्केट अच्छा दिखाई दे रहा है। ये देखो, मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। इसको हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, इसको बियर मार्केट नहीं बोलेंगे, बुल ट्रैप भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मार्केट जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता, ये लेवल है 259 के आसपास, जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता तब तक हम एक अच्छे ट्रेंड में हैं, तब तक हम एक अप ट्रेंड में हैं। तो 5 मिनट की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस दे रहा था, नीचे से सपोर्ट दे रहा था, एग्जैक्ट लेवल पर वो चल रहा था। ऊपर से जो रेजिस्टेंस आ रही थी वो 405 के आसपास आ रही थी, एक इधर, दो, तीन। अगर हम यहाँ पर देखें 417 से लेके एक मार्क खींचे, प्रॉपर हमें रेंज दिख रही है। नीचे की बात करूँ मैं तो ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए दो रेड लाइंस मार्क करके रखी हैं। ऊपर ये रेजिस्टेंस, नीचे ये सपोर्ट। अब कल के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। अगर निफ्टी कल एट पर खुलता है, ये 350 के आसपास खुलता है और चलते चलते बुल्स ने एकदम अपने हाथ में ले लेते हैं मार्केट और ब्रेकआउट दे जाएगा ये। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 5 मिनट का लो का, और ब्रेकआउट देने के बाद एटलीस्ट हमारा पहला टारगेट होगा 441 का, उसके बाद 550 का, फिर 600 के आसपास के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वही अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट एट पर खुलता है या फिर इसके आसपास खुलता है और एक रेड कैंडल बना दे इस रेंज के नीचे, ये रेंज ऑलमोस्ट 312 के नीचे है, जो आई थिंक आज का लो भी इतना ही बना है। चेक करेंगे तो लो ऑलमोस्ट 312 का ही बना है, 312.95 का। अगर ये मार्केट लो ब्रेक कर देता है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, तो आपका वो हाई जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और नीचे के हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 282, सेकंड टारगेट हमारा ऑलमोस्ट निकल करके आएगा 259 तक का। और अगर 259 भी नहीं होल्ड करता तो हम 200 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपरली रेंज हमें समझ में आ गई, नीचे की रेंज समझ में आ गई। अब चेक करते हैं हम बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी आज रेड कैंडल में क्लोज, ग्रीन कैंडल में क्लोज हो रहा है और निफ्टी रेड कैंडल में क्लोज हुआ। एक बार इसका भी आपको मैं ट्रेंड दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली ये भी बुलिश ट्रेंड में है और अब ट्रेंड ही है, इसको हम नेगेटिव टेरिटरी में नहीं लेंगे। हम इसको नेगेटिव टेरिटरी में तभी लेंगे जब ये एक बार ये वाली रेंज ब्रेक कर दे। ये कौन सी सपोर्ट है, 42,140 के आसपास। अगर ये डेली के आसपास क्लोज करते हैं तब हम इसको सेलिंग पर लेंगे, अदरवाइज ये अभी भी अच्छे ट्रेंड में है, क्योंकि आज भी मार्केट ग्रीन में बंद हो रही है। हाँ, एक रेजिस्टेंस इसको बार बार आ रही है 567 के आसपास। 5 मिनट की अगर मैं आपको कैंडल दिखाऊं तो उसमें हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी आज मार्केट ने कैसा ओवरव्यू दिया। ये देखो, सबसे पहले कल की जो ऑलमोस्ट हाई था वो था 602 के आसपास। आज मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसको ब्रेक कर देता तो मार्केट एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में जा सकता था, बट मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया और निफ्टी की तरह एंड पे गिरने लग गया। पूरे दिन इसने रेंज में ही ट्रेड किया, ऊपर नीचे ज़्यादा कुछ किया नहीं। ये अगर हम चेक करें इसकी सपोर्ट निकाल करके, ये सपोर्ट निकल करके आ रही है ऑलमोस्ट, आपके लिए अगर मैं मार्क करूँ लेवल, तो ये लेवल के आसपास निकल करके आ रही है ऑलमोस्ट। अगर 42,396 के नीचे अगर कल 5 मिनट की इसकी क्लोजिंग आती है रेड कैंडल की, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा ये लेवल के आसपास 440 के आसपास, और टारगेट हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे 246 का। अगर 246 भी होल्ड नहीं करता तो हम टारगेट 140 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपरली रेंज की बात करूँ, अगर मार्केट एट पर खुलती है, ब्रेकआउट दे देती है 602 का लेवल, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 567 का, और जो टारगेट हमारे रहेंगे एटलीस्ट 700, 750 और 800 के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। स्टॉप लॉस हमेशा आप तभी लगाना जब ब्रेकआउट आएगा, उसका जो विक का लो बना होगा वो आपका स्टॉप लॉस एरिया होगा। इनफैक्ट जो लो से थोड़ा सा और नीचे लगाना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। अगर वो स्टॉप लॉस से आप थोड़ा नीचे लगाओगे तो आपके ज़्यादा चांस होगा आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो और मार्केट फिर से वहीं से घूम जाए। तो चलिए आज मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट हो 4146 के आसपास। तो मैं आप बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या था। जो 18,400 की मैंने 18,450 की मैंने कॉल पुट जो कल आपके सामने बेची थी, वो 141 और 131 पर बेची थी और 105 और 155 में कवर की थी। इसका जो नेट प्रॉफिट मेरे को मिला करके आया था वो ऑलमोस्ट अराउंड आई गेस 4200 के आसपास था। 900 यहाँ पर प्रॉफिट आया और 1100 यहाँ पर लॉस हुआ। एलटी में क्या मेरा लॉजिक था, क्यों मेरे को लॉस हुआ, हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एलटी के बारे में बता दूं, मैंने क्या ट्रेड लिया था एलटी में। एलटी है लार्सन एंड टूब्रो। एलटी के अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम एनएससी क्लिक कर देते हैं, एलटी पर हम गए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या रिस्क रिवॉर्ड था, और बहुत
छोटे से पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस हिट होते होते बच गया। LT का मैंने ऑलमोस्ट जो लिया था वो बनाई थी इसकी शॉर्ट पोजीशन। मेरी स्टॉक की जो शॉर्ट पोजीशन थी वो थी 49 के आसपास, हाँ एकदम ये लेवल के आसपास। जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 60 था, एग्जैक्टली 60। ये लेवल 60 के आसपास आया और 59 का इसने हाई बनाया था। और जो मेरा टारगेट था वो ऑब्वियसली अराउंड 2032 के आसपास था। 1 = 1.5 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पर कहीं मैंने यहाँ पर इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। और अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूँ, 30 मिनट का टाइम फ्रेम खोलते हैं, पीछे एक रेजिस्टेंस भी बन करके आ रही है मार्केट को। जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2056 का हाई लगाया था, वो रेजिस्टेंस है। हमेशा मैं यही कहता हूँ, जब भी आपकी कोई रेजिस्टेंस बन करके आए हमेशा वहाँ पर आप स्टॉप लॉस मत लगाओ, उससे 4-5 पॉइंट ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाओ, ताकि जब मार्केट वहाँ से घूमे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। बट यहाँ पर मेरा ना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ना टारगेट ट्रिगर हुआ। मैं बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गया स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, नीचे आया, मैं ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास निकल गया। ये जो कैंडल आपके सामने बन रही है, ये लेवल के आसपास मैं ये एरिया में निकल गया। निकलने का कारण ये था, मेरे को एक दिख रहा था कि आज ये जो है एक रेंज में ट्रेंड करेगा। बोलिंजर बैंड की मदद से मेरे को ये आइडिया हो रहा था कि एक रेंज में ट्रेड करेगा। वैसा ही सेम हुआ, पूरी एक रेंज में ट्रेड होना शुरू हो गया। बट निफ्टी में लास्ट में सेलिंग आ गई, इसलिए ये नीचे गिर गया। अगर सेलिंग ना होती तो मे भी हो सकता था ये ब्रेकआउट दे देता और शायद मैं इसको ओवरनाइट बाइंग भी कर सकता था, क्योंकि ऑल टाइम पे ये ब्रेकआउट दे रहा था। और अगर ब्रेकआउट दे देता तो मैं यहाँ पर बाइंग करके स्टॉप लॉस अच्छा खासा लगा करके, बट लेकिन मेरी कल के लिए प्रॉफिट अच्छा हो जाना था अगर ये 60 के ऊपर आज क्लोज दे देता। तो आपने आज देख लिया मैंने कैसे यहाँ पर LNT में मैंने कैसे ट्रेड किया, क्या मेरा लॉजिक था, क्यों मैं जल्दी बाहर निकल गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।